हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण शोरार। आज हम बात करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कार इंश्योरेंस, यानी कि जो हमारे पास कार, हमारे इंडिया में जो कार यूजर, कार ओनर हैं और अपनी कार का जो वो इंश्योरेंस लेते हैं, परचेज करते हैं, इंश्योरेंस के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक जो जानकारी हर कार यूजर को पता होनी चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया में अभी भी ये है कि बहुत बुरा हाल है। बहुत कम लोगों को पता है कि इंश्योरेंस की वैल्यू क्या है, इंश्योरेंस होता क्या है, इंश्योरेंस में क्लेम कैसे मिलता है और इंश्योरेंस को रिन्यू करवाना है नहीं करवाना है, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो क्या हो सकता है। बहुत कम लोगों को ये पता है कि हमारा जो इंश्योरेंस है उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है बहुत कम लोगों को पता है। तो हम जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक जो जानकारी है कार इंश्योरेंस को लेकर, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही है कि हमारे जो इंडिया में हमारे कार ओनर के पास कितने ऑप्शन है कि वो कौन सा इंश्योरेंस परचेज कर सकता है, किस टाइम पर परचेज कर सकता है। तो हम पहले बात करेंगे कि हमारे इंडिया में दो टाइप के ऑप्शन हैं हमारे पास, जो कार यूजर है उनके पास, कि वो अपनी कार के लिए कौन सा इंश्योरेंस है वो ले सकते हैं। पहला है थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस, दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। अब थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस का मतलब क्या है ये भी नहीं पता। थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस का मतलब ये है कि अगर आपके पास आपकी गाड़ी का थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस है सिर्फ, तो आपकी गाड़ी को अगर कोई नुकसान होता है, आपकी गाड़ी चोरी होती है, आपकी गाड़ी मांग लगती है, तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो आपकी खुद की गाड़ी है अगर उसको किसी प्रकार का नुकसान होगा और आपके पास थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस है तो आपको आपकी गाड़ी का क्लेम नहीं मिलेगा, आपकी गाड़ी का कंपनसेशन, मुआवजा नहीं मिलेगा। थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस का मतलब ये है कि अगर आपके पास आपकी गाड़ी है, उसका थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस है और उस गाड़ी से, आपके जो व्हीकल है उस गाड़ी से किसी थर्ड पर्सन की कोई इंजरी होती है, थर्ड पर्सन को कोई डेथ होती है या थर्ड पर्सन की कोई प्रॉपर्टी है वो डैमेज होती है, तो वो थर्ड पर्सन आपके ऊपर कंप्लेन कर सकता है और जो आपकी थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको कंपनसेशन देगी, वो उसको मुआवजा देगी। यानी कि आपको आपकी गाड़ी का कुछ नहीं मिलेगा, सामने वाले का अगर कोई नुकसान होता है किसी भी प्रकार का तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है उस सामने वाले के नुकसान को कंपनसेशन देगी, उसका भरपाई करेगी, उसकी जो देनदारी बनेगी उसको देगी। ये मतलब है थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस का अंदर। दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब कंप्लीट, व्यापक, जिसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड है, इंश्योर्ड है, उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। अगर आपके पास आपकी गाड़ी का कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है और आपकी गाड़ी को किसी भी प्रकार से आपकी गाड़ी का कोई नुकसान होता है तो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी, कंपनसेशन देगी। आपकी गाड़ी है किसी भी ऑब्जेक्ट से हिट होती है, आपकी गाड़ी बाढ़ में बह जाती है, फ्लड में बह जाती है, ठीक है, आपकी गाड़ी किसी पेड़ से टकरा जाती है, आपकी गाड़ी में आग लग जाती है, आपकी गाड़ी ओले गिरते हैं उसकी वजह से डैमेज हो जाती है, तो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी है वो कंपनसेशन देगी अगर आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस आपकी गाड़ी का है। दूसरा, उसी के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव अंदर क्या होता है, जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस जो अलग बना हुआ ना वो इंक्लूड होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के अंदर। यानी कि आपका व्हीकल है वो भी इंश्योर्ड होगा, आपकी व्हीकल से किसी टाइप की कोई इंजरी होती है या किसी टाइप की कोई प्रॉपर्टी है वो डैमेज होती है तो वो भी इंश्योर्ड होती है। यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कंपेयर टू थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस थोड़ा सा महंगा भी होता है लेकिन उसके अंदर सारी चीजें वो कवर होती है। अब मतलब समझ में आ गई बात की, हमारे पास दो टाइप के इंश्योरेंस हो गए, थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। कस्टमर के पास ये चॉइस है। उसके बाद बात आती है प्रीमियम की। जब हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं तो किस फैक्टर पे, कैसे कंपनी है वो डिसाइड करती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। गाड़ी का जो मेक एंड मॉडल है वो क्या है, गाड़ी की कितनी एज हो गई है, गाड़ी किस लोकेशन में रजिस्टर्ड है, गाड़ी में कोई एड ऑन चीज़ें तो नहीं लगी हुई हैं, इन सारी चीज़ों को देखकर ही गाड़ी का प्रीमियम है वो, इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो फाइनल किया जाता है और उसी प्रीमियम को हम इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं। अगर हम थर्ड पार्टी सिर्फ अपनी गाड़ी के लिए इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका थर्ड पार्टी का जो प्रीमियम होता है इंश्योरेंस का वो तो IRDA डिसाइड करती है कि इतना प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा अगर आपकी गाड़ी इतनी क्यूबिक कैपेसिटी से ऊपर है। तो वहाँ पे तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी का तो जो प्रीमियम होता है वो फिक्स होते हैं, वो रेट फिक्स होते हैं, उतना पे करना पड़ता है, ठीक है। और अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेते हैं उसके बाद चीजें उसमें ऐड होती हैं तो उसके हिसाब से प्रीमियम बढ़ता है। उसके बाद बात आती है रिन्यूअल की।
जो हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस है हमें टाइमली उसको रिन्यू करवा लेना चाहिए। अगर हमें लंबी कवरेज चाहिए, हमारी गाड़ी पर कोई दिक्कत आती है, अगर हम अपनी गाड़ी का रिन्यूअल है वो मिस कर देते हैं, हमारी गाड़ी जो ब्रेक हो जाती है, इंश्योरेंस जो ब्रेक हो जाता है, लैप्स हो जाता है और उसके बीच में कोई दुर्घटना हमारे साथ होती है, तो उसकी भरपाई फिर हमें पे करनी पड़ेगी, हमारे ऊपर लायबिलिटी बन जाएगी सारी की सारी। इसलिए क्या है, ज़्यादा कवरेज के लिए हम इंश्योर करें अपना कि जो इंश्योरेंस है वो इस डेट को एक्सपायर होने वाला है और इस डेट तक 2-4 दिन पहले उसको रिन्यूअल करवा लेना चाहिए अपने इंश्योरेंस का। अगर हमें सेफ चलना है तो रिन्यूअल हमें आपको टाइम पर करवाना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है क्लेम प्रोसेस की। मतलब कि अगर हमारे पास हमारा इंश्योरेंस है गाड़ी का और हमारे गाड़ी के साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन है, जैसे पहला ऑप्शन है कि हम डायरेक्ट अपनी गाड़ी को गैराज या डीलरशिप पर, सर्विस स्टेशन पर लेकर जाएं, उनको बताएं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। वो फिर अपना जो क्लेम का प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंट्स आपसे जो भी मांगेंगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मांगेंगे और अपना क्लेम का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देंगे। दूसरा, अगर आप डीलर पर नहीं जा पहुंच पा रहे हैं अभी, तो आप डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी का जो कस्टमर केयर का टोल फ्री नंबर होता है, इंश्योरेंस पेपर के ऊपर लिखा होता है, आप उनको भी तुरंत कॉल करके उनको बता सकते हो। वो आपका जो क्लेम नंबर है आपको दे देंगे, आपका जो क्लेम का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यही दो ऑप्शन है, या तो आप डीलर पर जाओ, गैराज में जाओ, या फिर इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करो, उनको सूचना दो कि हमारे साथ ऐसा हादसा हो गया, तो आपका जो क्लेम है वो जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद बात आती है एड ऑन कवर्स की, यानी कि हम हमारे जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है उसके अंदर हम क्या एड ऑन कवर चीजें ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ सिंगल थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है कि एड ऑन कवर का, कि हम अपने जो ओनर ड्राइवर है उसका, गाड़ी जिसके नाम है उसका भी एड ऑन कवर ले सकते हैं, जिसको बोलते हैं पीए कवर, सीपीए, कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर फॉर ओनर ड्राइवर। यानी कि जो इसके नाम से गाड़ी, जो उसका ओनर है उसका एड ऑन कवर प्लान हम ले सकते हैं। उसमें 15 लाख तक का जो उसको कंपनसेशन है वो उसको मिलता है। ठीक है। उसके बाद जो पैसेंजर अगर हमें कोई ऐड करवाने हो हमारी सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से, तो हम उसके अंदर थर्ड पार्टी लायबिलिटी के अंदर अपना एड ऑन कवर में हम अपने पैसेंजर को भी ऐड करवा सकते हैं। दूसरा, अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेते हैं तो उसके अंदर हम अपनी गाड़ी से रिलेटेड, कि अगर हमारी गाड़ी पर कोई एक्सीडेंट होगा और उसके बाद हमें क्लेम में कितना पैसा मिलेगा, बहुत कम पैसा हमारी जेब से लगना चाहिए, उसके लिए क्या एड ऑन प्लान है। तो उसके लिए एड ऑन प्लान है, इंश्योरेंस कंपनी ऑफर करती है जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन प्लान, इंजन प्रोटेक्ट एड ऑन प्लान, रोड साइड असिस्टेंट प्लान, उसके बाद रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन प्लान। ऐसे एड ऑन प्लान है जो इंश्योरेंस कंपनी ऑफर करती है। अगर हम ये एड ऑन प्लान लेंगे तो हमारा जो प्रीमियम है वो भी बढ़ेगा, हमारी जो इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी। तो हमारे पास मतलब ऑप्शन है कि हम एड ऑन कवर प्लान अपनी गाड़ी के लिए ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है पेनल्टी की, यानी कि अगर हमारे पास हमारा इंश्योरेंस नहीं है तो क्या हो सकता है, क्या हमें कोई पेनल्टी, फाइन या कोई जुर्माना हमें लग सकता है? नहीं लग सकता, बिल्कुल लग सकता है। अगर आपके पास आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, उसके बाद अगर आप गाड़ी को रोड पर लेके जा रहे हो और आपकी गाड़ी से कोई थर्ड पर्सन को कोई दिक्कत होती है, तो जो उसकी लायबिलिटी है वो आपके ऊपर आएगी, आपको पे करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप पुलिस को पकड़े जाते हो तो पुलिस आपका चालान कर सकती है, आपके ऊपर फाइन लगा सकती है। तो इसलिए क्या है कि अगर हम बिना इंश्योरेंस के भी अपनी गाड़ी को रोड पर लेके चलते हैं तो वो गैर कानूनी है और हम ऐसा नहीं कर सकते। एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 हमारे पास हमारी गाड़ी का रोड पर निकलने से पहले एटलीस्ट हमारे पास हमारी गाड़ी का थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस होना कंपलसरी है। बिना थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस के तो हम अपनी गाड़ी को रोड पर नहीं चला सकते। जो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी इस वीडियो में हमने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको इंश्योरेंस से संबंधित किसी भी पॉलिसी या क्लेम से संबंधित कोई जानकारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। हम आपकी क्वेरी का, आपकी प्रॉब्लम का रिप्लाई जरूर करेंगे। और ऐसी लेटेस्ट वीडियो के लिए, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।